हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। दोस्तों, जैसा आपका डिमांड वैसा मेरा काम। आप कम्युनिटी पोस्ट में बहुत ज़्यादा वोट दिए थे हिंदी मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाने के लिए, तो दिल थाम के बैठ लीजिए। मैं आपको और एक ऑफर दे रहा हूँ। मैं हिंदी के साथ साउथ को भी कंप्लीट करूंगा और उसके साथ हॉलीवुड को भी, मतलब तीनों की तीन लैंग्वेज की जो सारे मूवी हम यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। तो दिल थाम के बैठ लीजिए। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की एक खतरनाक वेब सीरीज, जिसे देखने के बाद आपके मुंह से ये तो जरूर निकलने वाला है ये कोई हॉलीवुड सीरीज से भी कम नहीं है। भले ही इसके रेटिंग अब कुछ मायने नहीं रखता, मतलब इसका स्टोरी लाइन इतना ज्यादा खतरनाक है। इस सीरीज में आपको सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, हॉरर सारे सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे। मतलब आप ये मान लीजिए ये जो है ये एकदम सारे जेनरे का एक मिक्सचर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस सीरीज की थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। मतलब एक दिन ऐसा होता है, वहीं पर जो गांव होता है वहां पर सब कुछ बंजर हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद वहां पर एक ऐसा इविल स्टे करता है, जो भी कोई उसी गांव के अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। मतलब वहां पर क्या है, वहां पर लोग क्यों नहीं जाते, ये सारे सब का जवाब आपको इस सीरीज के सारे एपिसोड में मिल जाएगा। जबकि इस सीरीज की 6 पार्ट है और हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर हम एक बॉस को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सेतु नाम के एक आदमी को, जो कि अपने रिलेटिव्स और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ वहीं से गुजर रहा था। मतलब उसके जो वाइफ है वो अब प्रेग्नेंट है, उसको जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन वहां पर जब वो जाते हैं बारिश बहुत जोर से शुरू हो चुकी थी और उनके सामने एक पेड़ भी गिर गया था, जिसकी वजह से ऊपर रास्ता ब्लॉक हो गया था। और यहाँ पर वो लोग उसी पेड़ को हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो पेड़ वो नहीं हटा पाते। अब यहाँ पर जो सेतु होता है वो बोलता है कि गांव के और एक रास्ते से जाना होगा, जो कि हमको शॉर्टकट भी पड़ सकता है। जब वो यहाँ पर अपने बॉस को यू टर्न लेते हैं, हम यहाँ पर कुछ आदमी को देखते हैं। दरअसल हम श्योर तो नहीं है, लेकिन यहीं पर यही लगता है कि यहाँ पर जो आदमी है इन सारे लोगों ने इस पेड़ को काटा होगा और इस रास्ते के ऊपर ब्लॉक कर दिया होगा। अब वो लोग वहां पर उसी फैक्ट्री के रास्ते पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेतु की वाइफ होता है वो बोलता है कि उसी गाँव की फैक्ट्री से रास्ते जाने पर हम कटियल गाँव को देकर जाना पड़ेगा। दरअसल ये जो कटियल गाँव है वो एक साफिद गाँव है। जब वो उसी रास्ते पर जाते हैं, अचानक से उनके बस के सामने एक आदमी आ जाता है और वो उसी बस से टकरा जाता है। अब यहीं पर जो सेतु होता है वो बस से निकलकर उसे देखने की जब कोशिश कर रहा था, उसकी वाइफ उसे बार बार मना करता है बस से नहीं निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सेतु होता है वो उसकी वाइफ की बात नहीं सुनता और बस से नीचे उतर जाता है उसी आदमी को देखने के लिए। अब यहीं पर सेतु जब उसी आदमी को चेक करता है, उसे यहीं पर पता चलता है कि ये तो उसकी ही गांव का एक आदमी है, जो कि वो पहले से उसे जानता था। अब यहीं पर हम देखते हैं वहां पर उन्हें कोई नजर रख रहा था, क्योंकि उसी जगह का एक्टिविटी से एकदम डरावना ही था। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं अचानक से एक ब्लेड आता है और उसी ड्राइवर का सिर एकदम धड़ से अलग कर देता है। हम देखते हैं यहीं पर कुछ ट्राइब के जैसे लोग रहते थे, एकदम राक्षस के जैसा दिख रहे थे और वो जानवरों की तरह गुर्रा कर रहे थे। यहीं पर वो सारे राक्षस लोग आ जाते हैं उसी बस के पास और एक एक करके सारे सबको भून भून कर मारते हैं। मतलब ये देखने में इतना ज्यादा र्यूड था, यदि आप कमजोर दिल वाले हैं आप भी इसको नहीं देख सकते। तो यहीं पर से शुरू होती है एपिसोड 1 की कहानी। ये तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी भी बाकी है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट सिंगापुर में, जहां पर हम देखते हैं प्रकाश नाम के एक पैरालाइज्ड मैन को, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो फरहान नाम का एक मर्सनरी को हायर करता है, जो कि वो उसे कटियल गांव भेजना चाहता है। दरअसल उसके साथ साइंटिस्ट भी जाएंगे, मतलब उस गांव की और उस जंगल की कुछ सैंपल इकट्ठे करेंगे और उस फैक्ट्री की भी। ये सारी जिम्मेदारी यहाँ पर फरहान की है। अब यहाँ पर प्रकाश उसी डील को वहीं पर एंड करता है और फरहान को अपनी पैसा देकर बोलता है कि उसी जगह जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि जो पर्सनल असिस्टेंट जगन है वो भी उसके साथ जाएगा। लेकिन जगन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसी गांव के अंदर जाके लौटने वाला ये पहला इंसान है। अब वो आज तक भी जिंदा है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है प्रकाश को, लेकिन प्रकाश उससे वहाँ ब्लैकमेलिंग करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे सच तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा। शिफ्ट होती है थूथुकुड़ी पर, जो कि कटियल गाँव की जिला है। यहीं पर हम एक अलग फैमिली को देखते हैं। यहीं पर हम देखते हैं गौतम को, जो कि व्यासन वाइज एक डॉक्टर है। वो यहाँ पर से चेन्नई जाना चाहता है, लेकिन वहां पर एक्सीडेंट होने की वजह से रास्ता एकदम से ब्लॉक था और उसके पास उसकी बेटी और उसकी वाइफ भी थी। अब यहीं पर जो गौतम की वाइफ होती है वो उसे ऑनलाइन मैप सजेस्ट करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि यहीं पर से शॉर्टकट लेके हम चेन्नई पहुंच सकते हैं। यहीं पर अपनी गाड़ी को यू टर्न लेते हैं और वो एंटर करते हैं कटियल गाँव की तरफ, जहाँ पर हम पहले से ही देख चुके हैं वो जगह कितना खतरनाक और खूंखार होने वाला है। अब यहीं पर से वो लोग अपनी जर्नी तैयार कर लेते हैं। कहानी अब शिफ्ट होती है नामलाई गांव पर, जहां पर हम पांड्यन नाम के एक आदमी को देखते हैं और उससे मिलने के लिए उसके 2 दोस्त भी वहीं पर आते हैं। अब खैर कहानी शिफ्ट होती है फैमिली के पास,
जहाँ पर हम देखते हैं वो जब कटियल गांव के आसपास हो जाते हैं उसी स्पॉट पर पहुंचते हैं जहाँ पर सेतु की बस रुकी थी। यहीं पर उनकी गाड़ी एकदम से पंक्चर हो जाता है। अब यहाँ पर जो गौतम होता है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो नेहा और उसकी बीवी को बोलता है उसी कार के अंदर रुकने के लिए जब तक वो कोई हेल्प लेकर यहाँ तक नहीं आ जाए। अब वो जाता है उसी गाँव के पास। अब यहाँ पर हम देखते हैं फरहान और उसके सारे स्क्वाड और उनके साथ जगन यहीं पर वो कटियल गाँव के आसपास पहुंचने ही वाले थे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं उसी तीनों शख्स को, मतलब उसी तीनों दोस्त को। जब वो तीनों आसपास बात कर रहे थे ठीक उसी समय गौतम आके वहीं पर प्रेजेंट होता है। वो बोलता है कि मेरी गाड़ी खराब है, मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। अब वो लोग उससे पूछते हैं तो तुम्हारी कार कहाँ पर खड़ा है। अब यहीं पर वो बोलता है कि मेरी कार कटियल गांव के आसपास ही खड़ा है। अभी यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं कटियल के नाम सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब जैसे कि उनके भी कोई आदमी वहाँ पर मर चुका हो। वो यहाँ पर बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो एक साफिर गाँव है। अब ये सुनकर गौतम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें देखकर तो यही लगता है तुम कोई पढ़ाई वढ़ाई करने वाला इंसान हो, लेकिन तुम भूत प्रेत पर कैसे विश्वास कर सकते हो। लेकिन यहीं पर उसे क्या पता, अब वो लोग उसे सीधा सीधा मना कर देते हैं, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। अब यहीं पर मौजूदा एक बूढ़े आदमी आकर गौतम से बोलता है तुम बहुत बड़ी गलती कर ली। अब तीनों भी बोलते हैं वो जगह बहुत हॉन्टेड है, जो भी कोई इंसान उसी गांव के अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन खैर यहाँ पर गौतम को ये सारे बातें एकदम मजाक लग रहा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था। अब यहीं पर गौतम जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करके यहीं से चला जाता है। अब यहीं पर जो लोग होते उसे यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे उसकी बीवी और बच्चे के लिए। वो सोचते हैं कि उसकी बीवी और बच्चे अब तक मर चुके होंगे। अब यहीं पर कहानी शिफ्ट होती है नेहा और उसके मदर के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वहीं पर जो क्रिएचर्स होते हैं वो उनके ऊपर नजर रख रहे थे। अब यहीं पर उनके जो एक्टिविटीज मूवमेंट पहचान लेता है उनके डॉग, वो बहुत जोर से भौंकने लगता है। अब यहीं पर जो नेहा होती है उसे यही लगता है कि हेप्टिक को सुसु लगा है तो वो उसे बाहर ले जाने के लिए चाहता है। जब वो उसे गाड़ी से बाहर निकलता है उनकी जो डॉग हेप्टिक होता है वो बहुत जोर से दौड़कर चला जाता है जंगलों में। अब यहीं पर जो नेहा की मॉम होती है वो उसे बोलती है कि तुम यहीं पर स्टे करना, मैं हेप्टिक को लेकर आता हूँ। और उसकी मॉम जब हेप्टिक को ढूंढने के लिए उसी जंगल के अंदर जाता है वो हेप्टिक को तो नहीं ढूंढ पाता, वो अकेली वहां पर गुम हो जाती है। अब यहीं पर से किसी लोहे का ट्राप आकर नेहा के मॉम के पैर पर लगता है और उसे वहां पर से खींच कर ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं नेहा के पास जो कि उसके सामने भी कोई क्रिएचर्स खड़ा ही हो गया था, वो देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब यहीं पर से खत्म होती है एपिसोड 1 की कहानी। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में।